क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज हम मनन चिंतन के लिए लेंगे सन लूकस का सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 41 से लेकर। यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि मंदिर में बालक यीशु खो जाते हैं। उनके माता पिता यानी माता मरियम और संत यूसुफ उन्हें ढूंढकर वापस यरूशलेम जाते हैं और 3 दिन के बाद उनका बेटा उन्हें मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर मैं मनन चिंतन के लिए लेना चाहूँगी यह वाक्य, ईसा उनके साथ नासरत गए और उनके अधीन रहे। उनकी माता ने इन सब बातों को अपने हृदय में संचित रखा। आज माँ कलीसिया माता मरियम के निष्कलंक हृदय का पर्व मना रही है। आज के दिन हम माँ मरियम के निष्कलंक हृदय को जरा देखें। यह वह हृदय है जो पवित्र है, विनम्र है, ईश्वर के लिए प्रेम से भरा हुआ है, ईश्वर की हर आज्ञाओं को मानता है। यह हृदय ईश्वर के लिए तड़पता है। और जब माता मरियम प्रभु यीशु को गर्भधारण की थी, तब माँ का हृदय और प्रभु यीशु का हृदय एक साथ बीट होता होगा। यहाँ पर प्रभु बहुत खुश है माँ से। इसीलिए ही संत पापा जॉन पॉल द्वितीय ने कहा था, थ्रू मेरी टू जीसस। माता मरियम के द्वारा हम प्रभु की ओर आगे बढ़े। एक माँ का हृदय क्या होता है? माँ का हृदय सबसे ज्यादा तभी दुखी होता है जब उसे मालूम पड़ता है कि उसका बेटा या बेटी दुखी हो या उनके जीवन में वो सक्सेसफुल नहीं हो। सबसे ज़्यादा दुख माँ को तभी होता है। यहाँ पर भी माँ को बहुत दुख हुआ, बहुत वेदना हुई जब उसका बेटा जो ईश्वर का पुत्र है वो 3 दिन के लिए खो गया था। इस हृदय को अगर हम बहुत अच्छे से समझे तो एक बात हमें समझ में आएगी। माँ के हृदय में माँ ने हमेशा ईश्वर के वचन को ध्यान दिया, हमेशा उसके बारे में मनन चिंतन किया। शायद माँ को कभी कुछ समझ में आया ही नहीं होगा। हमें पता है कि चर्च ट्रेडिशंस हमें सिखाती है कि करीबन 14 या 15 साल की थी तभी शायद माता मरियम कंसीव करती है। और जो कुछ स्वर्गदूत गब्रियल ने कहा शायद माँ नहीं समझी होगी। इसके बाद हम देखते हैं कि जब वो प्रभु के खतना के लिए मंदिर आती है तब वहाँ सिमियोन भी उनसे कहता है, एक छुरा तुम्हारे हृदय को आर पार कर देगा। वह भी वह नहीं समझती है, लेकिन सब अपने दिल में रखती है, क्योंकि उसे एक बात का पक्का भरोसा है कि ईश्वर उसके साथ है। वह ईश्वर पर दृढ़ विश्वास करती थी। उसका भरोसा, उसका चट्टान प्रभु ही था। ईश्वर की इच्छा के लिए सब कुछ वह छोड़ने के लिए, सब दुख सहने के लिए वह तैयार थी। शायद इसीलिए ही हम देख सकते हैं माता मरियम को प्रभु के क्रूस के नीचे वह खड़ी थी। प्रभु के क्रूस के नीचे अपने बेटे के सभी वेदनाओं को देखकर, प्रभु के शरीर से बहने वाले हर एक बूंद लहू को देखा होगा। और जब प्रभु का बॉडी, डेड बॉडी, मृत शरीर माँ के गोद में रखा था, वह माँ की वेदना का सबसे ज्यादा एक क्षण होगा। लेकिन यह हृदय निष्कलंक है। इस हृदय ने कभी भी ईश्वर पर दोष नहीं दिया, कभी भी प्रश्न नहीं किया, कभी भी ईश्वर पर से अपना भरोसा नहीं हटाया, हमेशा ईश्वर के साथ दृढ़ बनी रही। आज हम देखते हैं इस दुनिया में कई माताओं को बहुत दुख होता है, बहुत टेंशन्स होते हैं। उन्हें यह नहीं पता कि उनका बेटा या बेटी अगला क्या करेगा। उन्हें यह डर रहता है कि हमारे बच्चे गलत रास्ते पे जाएंगे या नहीं जाएंगे। उन्हें यह नहीं पता कि हमारे बच्चों के साथ या हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं। आइए आज उन सभी माताओं के लिए हम विशेष रूप से प्रार्थना करें। हमारे सारे हृदय को हम माता मरियम के निष्कलंक हृदय में अर्पित करें। जब हम इस पर्व को मनाते हैं
तब हमें याद रहे कि जिस प्रकार माँ का हृदय प्रभु के सामने विनम्र था, प्रभु पर अटल भरोसा था, विश्वास था, उसी प्रकार हम भी प्रभु पर भरोसा करें। हमारा भी विश्वास प्रभु के ऊपर हो। जीवन में कुछ भी संकट आए, हमें डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक माँ हमारे साथ है। वह माँ जो अपने बेटे के सभी वेदनाओं में उसके साथ थी। उसे पता है बच्चों का दुख क्या होता है, तकलीफ क्या होता है। आइए अपनी आंखों को बंद करते हुए उन सभी माताओं के लिए हम विशेष करके प्रार्थना करें। माँ, जिस प्रकार आपने आपके हृदय में इतने सारे दुख समेटे, इतने सारे रहस्य को समेट लिया था, और फिर भी आप कभी भी निराश नहीं हुए, आपने कभी भी आशा नहीं छोड़ी, आपने कभी भी प्रभु को नहीं छोड़ा, हमेशा प्रभु की इच्छा के लिए तैयार हुए। उसी प्रकार हम भी अपने आप को प्रभु पर हमेशा भरोसा करें, प्रभु से जुड़े रहे, लगे रहे। जीवन में जब समस्याएं आती है, दुख तकलीफें आती है, तभी भी हम प्रभु के निकट रहे।